वेलकम टू इरफान स्क्वायर। मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एपी का लेके आया हूँ। मैं उन्हीं पे क्वेश्चंस बनाता हूँ जो थोड़ा बच्चों को सॉल्व करने में मुश्किल होती है, तो हम उसको बहुत आसान तरीके में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि सारे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को आप समझ लेंगे और जो भी चीज़ें आपको गिवन है, जो भी चीज़ आपको गिवन है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है The sum of first 9 terms of an AP is 207, ठीक है। शुरुआत की जो 9 टर्म है, मान लो ये एक नंबर है, 5 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब शुरुआत के जो 9 नंबर है, मैंने ये अपने सपोज दैट किया है, मैंने अपने से लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि शुरुआत के जो भी नंबर है, 9 नंबर, शुरुआत के 9 नंबर, शुरुआत के 9 टर्म्स कह लीजिए या 9 नंबर्स कह लीजिए, शुरुआत के 9 नंबर का सम जो है क्या है, सम यानी कि S9 सम क्या है 207। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, S9 आपको दे दिया है, ठीक है, ये चीज दे दी है। दूसरा क्या है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब कि इन दोनों के कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी की वैल्यू क्या दे दिया है 3, चलो ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। अच्छा, तो हमें ए निकालना, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारा पहला टर्म हमें पता करना है कि क्या होगा, ठीक है, ओके। चलो, तो फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ओके। इस पे हम रुकेंगे। तो Sn को कंपेयर करते हैं यहाँ पे S9 से, ठीक है। तो S9 हमारा क्या है 207, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, S9 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। S9 की जगह हम लिखेंगे 207 और n की जगह क्या लिखेंगे, 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9/2, ठीक है। फिर 2a तो हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, और यहाँ पे n क्या होगा 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, और d हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें d क्या दिया है, d हमारा 3 है, तो यहाँ पे 8 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसको आप इजिली आप फॉर्मूला पे बस आपको रख देना है वैल्यूज को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 207 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 3 जा 24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 जा 14 को 4 और 2 4 1 4 हो जाएगा, ये 9 2 जा 18a हो जाएगा, प्लस 9 24 जा क्या होगा, 9 4 जा 36 3 9 2 जा 18 90 20 21 216, ठीक है 216। अब 414 को इधर ये जाएगा, प्लस साइन है तो इधर ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा माइनस, तो 216 इक्वल टू 18a, ठीक है। अब 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 18a, ओके। अब 18 को 198 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 198 को 18 1 जा 18, 9 में से 8 गया 1 18 18 1 जा 18 कट गया 11 टाइम्स में जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गया हमारा 11, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। a की वैल्यू यानी कि हमारा जो पहला टर्म होगा, ये तो हमने ऐसे ही ले लिया था, रैंडम सपोज कर लिया था, ठीक है। तो हमारा पहला टर्म हो गया 11, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस ये था 14 17 20 23 26 और उसके बाद 29, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और 20 30 31 32। तो जब आप इन 9 टर्म को जोड़ेंगे, स्टार्टिंग के 9 टर्म, तो आपका आंसर आना चाहिए 207। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था, हमें कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो हमने इस तरीके से, देखिए बहुत आसान तरीके से, पहले हमने S9 की वैल्यू लिख ली, फिर कॉमन डिफरेंस दिया था, फिर फॉर्मूले पे डायरेक्ट सब कुछ पुट कर दिया, और यहाँ पे फाइनली हमने a की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर आए। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा करिए। Thanks for watching this video. We will meet in the next video. Take care. Bye.